दोस्तों सभी को नमस्कार। वेलकम टू द टेक्नोलीगल। आप सभी ने अभी तक इतना तो देख लिया होगा कि पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है जो कि फर्स्ट मंथ ऑफ 2025 में है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि पेटेंट एजेंट कौन होता है। पेटेंट एजेंट एक लाइसेंस्ड प्रोफेशनल होता है जो कि किसी कंपनी या इंडिविजुअल को बिफोर द पेटेंट ऑफिस रिप्रेजेंट करता है, जस्ट लाइक एन एडवोकेट। एडवोकेट आपको लीगल मैटर्स में बिफोर द जज रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही पेटेंट एजेंट आपको बिफोर द पेटेंट ऑफिस रिप्रेजेंट करता है। अगर हम सरल भाषा में समझें तो पेटेंट के दिमाग में आने से ग्रांट होने तक इतने सारे स्टेजेस होते हैं जिसका पता इन्वेंटर या साइंटिस्ट को बहुत कम होता है। इसलिए पेटेंट के मैटर में पेटेंट एजेंट उन्हें रिप्रेजेंट करता है, जिससे उनका पेटेंट सही तरीके से व कम समय में ग्रांट हो सके। अच्छा, ये अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पेटेंट एजेंट बनना क्यों ज़रूरी है या बनने से फ़ायदा क्या है। फर्स्ट, इट इज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ टेक्निकल एंड लीगल नॉलेज। इट मे फील वेरी फैसिनेटिंग टू द पीपल हु लाइक इट। सेकेंडली, पेटेंट एजेंट को लॉ फर्म से लेकर कंसल्टिंग फर्म या इन हाउस एंड अदर इंस्टीट्यूशन हायर करते हैं और डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। थर्ड, बेस्ड ऑन स्किल सेट यू कैन गेट अ कॉम्पिटिटिव सैलरी। फोर्थ, patent are granted for the products which are yet to come in the market mostly. So it stimulates the mind of the people who like working on the cutting edge technology as well. Mostly firms related to IP provide flexibility in the terms of working hours and sometimes even provide working from home. And lastly, job भी comparatively stable and secure होती है। हम इन सभी बातों को अगर पेटेंट फाइलिंग के 5 ईयर के ग्राफ से समझें तो हम देखते हैं कि पेटेंट फाइलिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मोर देन लीनियरली बढ़ी हैं, विच ऑल्सो स्पीक्स दैट यस द करियर इन द फील्ड ऑफ पेटेंट एज पेटेंट एजेंट मे बी अ गुड ऑप्शन फॉर द पीपल। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एग्ज़ाम ओवरव्यू। तो ये एग्ज़ाम ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क या पेटेंट ऑफिस कराता है। पेपर 3 पार्ट में होता है। पहला ओएमआर बेस्ड, दूसरा डिस्क्रिप्टिव और तीसरा वाइवा। पहला ओएमआर और डिस्क्रिप्टिव एक ही दिन में होता है और वाइवा के लिए अलग दिन बुलाया जाता है। पहले पेपर की बात करें तो यह 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 एमसीक्यूज़ होते हैं और इसे 2 घंटे में करना होता है। पेपर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहले 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं यानी 60 मार्क्स। अगले 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं यानी कि 10 मार्क्स। लास्ट 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं और ये 30 मार्क्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अगर दूसरे पेपर की बात करें तो यह पेन एंड पेपर बेस्ड होता है। पेपर 3 घंटे का होता है और 100 मार्क्स का ही होता है। पहले पार्ट में 4 क्वेश्चन होते हैं जो कि 5-5 मार्क्स के होते हैं, जिससे 20 मार्क्स बनते हैं। पार्ट बी में 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं। पार्ट ए और पार्ट बी के क्वेश्चन मेजरली सिनेरियो बेस्ड होते हैं या किसी टॉपिक पर आपकी समझ क्या कहती है इसे समझने के लिए होते हैं। जबकि पार्ट सी में आप पेटेंट को ड्राफ्ट और प्रोसिक्यूट कैसे करेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं। पार्ट सी में C1, C2, C3 सब सेक्शन होते हैं, जिसमें चॉइस में से सिर्फ एक क्वेश्चन करना होता है। C1 में 2 में से 1 करना होता है जो कि 10 मार्क्स का होता है। C2 में 3 में से 1 करना होता है जो कि 10 मार्क्स का होता है। C3 में 4 में से 1 करना होता है जो कि 30 मार्क्स का होता है। C1 में केवल क्लेम ड्राफ्ट करना होता है। C2 में रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन पर अपना रिस्पॉन्स लिखना होता है, जबकि C3 में पूरा पेटेंट ड्राफ्ट करना होता है या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ड्राफ्ट करना होता है इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर में से। और अगर 100 नंबर के 2 पेपर में से प्रत्येक में 50-50 आ जाएंगे तो आपको वाइवा में बैठने का मौका मिलेगा जो कि 50 मार्क्स का होता है। और अगर तीनों पेपर यानी कि पेपर 1, पेपर 2 और वाइवा को मिलाकर आपके 150 मार्क्स आ जाते हैं तो पेटेंट एजेंट का एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अगर हम सिलेबस की बात करें तो पेटेंट एक्ट 1970, पेटेंट रूल, डिज़ाइन एक्ट एंड रूल्स आपको पढ़ने होंगे। डिज़ाइन एक्ट एंड रूल्स इस साल ही ऐड हुए हैं तथा कॉमन मैटर्स रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर भी आपका फोकस होना चाहिए। अब हम एग्ज़ाम एनालिसिस की बात करते हैं।
ये रहा आपके सामने पिछले कुल साल का डेटा, जो कि यह दिखाता है कि % ऑफ पीपल एक्चुअली क्वालिफाइंग इज डिक्रीजिंग इन अ लीनियर वे। ऑल्सो ऐसे लोग जो वाइवा तक आकर भी रह जा रहे हैं, वे लगातार बढ़ रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फॉर्म भरते हैं पर वह पेपर देने के लिए अपीयर नहीं होते हैं। अगर आप खुद से इसे समझना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इससे आगे कैसे निकला जाए या हमारा स्ट्रेटजिक प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। इस स्लाइड में मैंने जो की इनसाइट्स पिछले डेटा से निकली हैं उन्हें डिस्कस किया है तथा उन्हें कैसे ओवरकम किया जाए, इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उन्हें डिस्कस किया है। लेट्स नाउ स्टार्ट डिस्कसिंग देम पॉइंट वाइज। पॉइंट 1, बहुत से लोग फॉर्म फिल करने तक ही सीमित हैं। इससे साफ पता चलता है कि वे इनफ प्रिपेयर नहीं कर पाए कि वे पेपर दे सकें। इसलिए आपने डे 1 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ये नहीं सोचना है यू विल बी एबल टू कैच एट द लास्ट मोमेंट जस्ट बिफोर एग्जाम। पॉइंट 2, वाइवा तक जो नहीं पहुंच पा रहे हैं और पार्ट 1 और पार्ट 2 को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोग लगातार बढ़ रहे हैं। व्हाट सिंपली मीन्स पेपर इज गेटिंग टफर डे बाय डे। क्वालिफाई करने के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होगी। पॉइंट 3, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल हु मैनेजेस टू रीच द वाइवा डू नॉट पास फाइनली। इसे टैकल करने के लिए स्ट्रेटजी ये है कि पेपर 1 और 2 में सिर्फ 50 के चक्कर में नहीं पढ़ना है, बल्कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अर्न करना है, क्योंकि एट लास्ट आपको वाइवा बहुत अच्छा ना भी हो तब भी 150 मार्क्स आ जाएं, इस तरह से सोचना होगा। पॉइंट 4 इज इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन एक्ट। सिंपली सिलेबस इंक्रीज हुआ है, डिज़ाइन एक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे ये किसी को भी नहीं पता। और अगर आप मैक्सिमम सेफ साइड रहना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि डिज़ाइन एक्ट भी अच्छे से पढ़ लें। पॉइंट 5, MCQ है पेपर 1 में जिनमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले तो पेपर पूरा करने की कोशिश करनी है। अगर किसी भी तरह से डाउट हो तो क्लोजेस्ट आंसर पर टिक करना है, क्योंकि गलत हो गया तो कोई भी गम नहीं। पॉइंट 6, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर को बहुत दिन बाद लिख रहे होंगे, इसलिए एटलीस्ट 2 साल के पेपर को 3 घंटे में कंप्लीट करने की प्रैक्टिस करना मस्ट है, वरना पूरा पेपर करना टफ होता है। और क्वेश्चन छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जितने भी ज़्यादा लिखेंगे आप, उतने ही ज़्यादा मार्क्स मिलने के आसार होंगे। आपको जितना भी आता है आप उतना लिख सकते हैं, बट छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पॉइंट 7, फाइनल चैलेंज ऑफ 150। हमें ये ध्यान रखना है कि एक पेपर अगर एवरेज हो गया है तो हार ना मान जाए। बाकी 2 भी ठीक हो गए तो 150 तो हो ही सकते हैं। एक भी पेपर अगर बेस्ट है तो इनडायरेक्टली वो आपके फाइनल चैलेंज में हेल्प करेगा ही। अब हम देखते हैं कि पिछले 4 साल के पेपर क्या कहते हैं। पेपर 1 की बात करें तो कुछ चीज़ें कॉमन हैं। सेक्शन 2, 3, 25 से पक्का क्वेश्चन आया है। फॉर्म्स और फीस से भी एक क्वेश्चन पक्का आया है। लाइसेंसिंग से, पेटेंट एजेंट के काम से, इंटरनेशनल ट्रीटीज से और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट पेटेंट से भी क्वेश्चन आया है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इन्हें हमें बहुत ज़्यादा फोकस से पढ़ना है और बहुत अच्छा होगा कि इन्हें हम अपने फिंगर टिप्स पे रखें। पेपर 2 की बात करें तो एक क्वेश्चन सीधा रिसेंट मैटर ऑफ आईपी से आया है। 18 और 22 में एक्सपीडिएटेड एग्जामिनेशन से आया है। बीच में कोविड था, आप सब जानते हैं। 23 में SIPP स्कीम से आया है तथा 24 में अमेंडमेंट एक्ट से आया है। सेकेंड थिंग इज़ दैट मेजर क्वेश्चंस टॉक अबाउट एक्सप्लेनिंग समथिंग। एग्जामिनर के लिए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वह पूरा आंसर पढ़ें, इसलिए आप फ्लो चार्ट के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बहुत ही आई कैचिंग होते हैं तथा साथ ही साथ ईजी टू अंडरस्टैंडेबल होते हैं। आंसर्स को आप इसमें फॉर्म, फीस और टाइमलाइंस का मेंशन करके और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। लास्ट 50 मार्क्स सिंपल ओपन बुक पेपर की तरह हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो शायद ही आप कहीं अटके, वरना पक्का कर लेंगे। बस थोड़ी सी स्पीड की ज़रूरत है। ओनली 2 थंब रूल्स आर देयर फॉर दिस सेक्शन। फर्स्ट इज प्रैक्टिस एंड सेकेंड इज रिमेम्बरिंग द रूल 1। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इन शॉर्ट, अगर आप इंडिया में रहते हैं, 21 साल के ग्रेजुएट हैं, तो आप पेपर दे सकते हैं। नाउ लेट्स सी टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ कोर्स। सेक्शन 2, 3, 6 to 12
25, 26, 29 to 34, 48, 84, 104 to 107 बहुत अच्छे से देखना है। मैनुअल का यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग के लिए एक्ट पढ़ना टफ होता है, वो मैनुअल बिल्कुल देखें, बिल्कुल सजेस्टेबल है। जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं लास्ट एक साल में, लाइक न्यू स्कीम्स, बहुत ध्यान से उन्हें देखनी है। फेमस एंड रिसेंट केस लॉस को भी देख लेना बहुत सही रहेगा। पेटेंट पीसीटी रूट से कैसे होता है, इसे बहुत अच्छी तरह से देखना है। ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करना मस्ट है। फॉर्म्स एंड फीस को लर्न करना पेपर को बहुत आसान बना देगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर को जितना विजुलाइज कर सकेंगे उतना अच्छा होगा। स्टडी मटेरियल्स की लिंक्स मैं सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आते हैं FAQs पर। ये कोई गवर्नमेंट जॉब है या इसे करने से कोई जॉब मिल जाएगी? नहीं, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है और कोई डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगी। हाँ, इनडायरेक्टली जॉब लेने में एडिशनल क्वालिफिकेशन की तरह आप इसे बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं और ये आपको मेजर एज दिला सकता है। पेटेंट एजेंट और अटॉर्नी में डिफरेंस क्या है? पेटेंट अटॉर्नी एक एडवोकेट है जो आपको इन्फ्रिंजमेंट के सूट में रिप्रेजेंट करता है, जबकि पेटेंट एजेंट आपको सिंपली पेटेंट प्रोसिक्यूशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जो ग्रेजुएट है क्या एग्ज़ाम क्रैक कर लेगा? हाँ, बिल्कुल क्रैक कर लेगा, बस सेकंड पेपर में थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होगी। हाँ, और सब तैयारी पर ही डिपेंड करेगा। कैन समवन क्रैक इट विद जॉब? यस, ऑफ कोर्स, इट इज़ नॉट एग्जाम लाइक नेट और गेट, इट कैन बी क्रैक्ड विद जॉब। नेक्स्ट, कैन समवन क्रैक इट विदाउट कोचिंग? यस, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट इज़ हाउ मच टाइम इज़ इनफ? अगर आप 1 घंटे 3 से 4 महीने लगातार रोज़ पढ़ लेते हैं तो इट इज़ मोर देन इनफ। नेक्स्ट इज़ इट मैंडेटरी टू रिमेंबर ईच सेक्शन एंड रूल? एब्सोल्युटली नॉट। अगर आप ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा आपको। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सी सम मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन 5th of Jan 2025. Next is exam center. Exam center will be as follows, but remember, choose wisely as changing center is not allowed. Next is mode of application. Mode of application is completely online. Next is result. Result will come within a few weeks if we consider the last year timelines. Next is point to note. Point to note is that Viva is for those who get 50% in the first 2 papers. So first goal is to achieve 50% in each papers just to reach at least Viva. नेक्स्ट इज़ पेमेंट। 1600 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस है और अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस और रिन्यूअल फ़ीस बाद में देनी होगी। सो द लेक्चर हैज़ कम टू एन एंड एंड एट लास्ट मे द ग्रेस ऑफ गॉड शॉवर अपॉन यू।